नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान वर्सेस इजराइल के बारे में। अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो आखिरकार क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है एंड कितना हम लोग का नुकसान होगा, इंडियन शेयर मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखो, जब दोनों के बीच में युद्ध होगा ना तो बाजार पे इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप लोग अभी भी देखोगे ना तो मार्केट एक डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, मार्केट में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर रहा है एंड इसका रीजन कहीं ना कहीं यही है। दैट्स व्हाई गाइस, आने वाले टाइम पे आपको बहुत ही बुरा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये युद्ध अभी भी शांत नहीं हुआ एंड जो ईरान के ऑयल फैक्ट्रीज हैं अगर वहां पे बमबारी हो गया तो डेफिनेटली गाइस इसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिल सकता है एंड हम लोग को बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकता है। इंडिया में बहुत ही ज्यादा महंगाई भी देखने को मिल सकता है। राइट, देखो दोनों देश आपस में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम लोग बात करें अगर ईरान के बारे में तो ये भी पावरफुल है, इजराइल, दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल देश है। दोनों के पास एक से एक मिलिट्री है, एक से एक पावर है, एक से एक बढ़िया फैसिलिटीज है। एंड गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हो ईरान ने इजराइल पे वॉर किया था। राइट, एंड यहाँ पे देखो भाई इनके पास बहुत सारे पावरफुल मिसाइल्स हैं, एक से एक बेहतरीन मिसाइल है। इन मिसाइल को यहाँ पे इन्होंने वॉर किया था। अब देखो कितनी हेवी मिसाइल्स मारे हैं, ठीक है, एक से एक आप मिसाइल देख सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल। एंड भाई जैसा लग रहा है दिवाली का सीन चल रहा हो, कुछ ऐसा सीन यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। एंड भाई देख सकते हो बहुत ही डेंजर हमला हुआ है। लेकिन ये हमला तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये हमला ऑयल फैक्ट्रीज में हो जाती है, अगर इजराइल ने वापस अटैक किया, ठीक है, मान लो इजराइल है, मैं आपको दिखाता हूँ, इजराइल ने अगर वापस अटैक किया, इजराइल ने भी अटैक कर दिया एंड इसके जो ऑयल फैक्ट्रीज है उस पर अगर अटैक हो गया तो भाई ये बहुत ही बुरा हो जाएगा हमारे लिए एंड हमें बहुत ही भयंकर इसका इंपैक्ट झेलना पड़ सकता है। राइट, देखो ईरान सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है एंड ऑयल से क्या क्या होता है, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट होता है एंड बड़े बड़े फैक्ट्रियां ये ऑयल से ही चलते हैं। एंड अगर ऑयल फैक्ट्री का कुछ हुआ ईरान का तो भारत पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत सारे तेल का इंपोर्ट करता है, अपने देश में तेल को खरीदता है। एंड जब कोई ऐसे देश जिसमें तेल का बहुत ज्यादा सप्लाई करता हो, देश का सबसे बड़ा तेल सप्लाई करने वाला हो, अगर उस देश के तेल फैक्ट्री को कुछ हो जाता है तो दुनिया भर के जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस है एंड जो भी कंपनीज है सभी के सभी ठप पड़ जाएंगे, सभी में भयंकर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एंड अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार एक सिंपल सा तेल से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लिटरली अगर एक तेल फैक्ट्री में उन लोग का ब्लास्ट होता है, राइट, ये तेल फैक्ट्री है, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो इसका इंपैक्ट कैसे होगा। पहले तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। लाइक ट्रांसपोर्ट कैसे महंगा होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लो तेल का दाम अभी 75 रुपए है, राइट, एंड ये बढ़ के अगर 80 रुपए पार हो जाता है तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलता है ये जो 5 रुपए का डिफरेंस है ये डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्ट में तेल का खर्चा होता है उसमें भी पड़ेगा एंड ट्रांसपोर्ट पहले महंगा हो जाएगा। एंड जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो डेफिनेटली सी बात है ट्रांसपोर्ट में जो आने वाले सामान होते हैं, राइट, जैसे कि हो सकता है पेट्रोलियम तो महंगा होगा, जैसे कि कह सकते हैं गेहूं चावल जो खाने पीने की चीजें हैं, या फिर जो मोबाइल वाइल होते हैं वो सब महंगा हो जाएगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं। दूसरा गाइस जो हमारा रुपया है ये भी गिर सकता है, ये भी कैसे गिरेगा मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। एंड उसके बाद जो इन्वेस्टर होते हैं ना हमारे शेयर मार्केट में वो भी भाग जाएंगे, मार्केट छोड़ के बाहर चल जाएंगे एंड जो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो एक सिंपल सा तेल से इतना कुछ भारत में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि भारत में जो महंगाई की दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बढ़ सकता है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार तेल से जो इतना बड़ा बड़ा असर हम लोग के मार्केट पे पड़ रहा है वो कैसे है। पहला तो जो गाइस हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो हम लोग का इंपोर्ट है ना वो कैसे जाएगा। मान लो कि पहले विदेश से जैसे कि रूस से हम लोग का गेहूं आता है, ठीक है, एंड इसको इंपोर्ट हम लोग बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि भाई अगर हम लोग ट्रेन से इंपोर्ट करें तो ट्रेन से भी इंपोर्ट हो सकता है एंड अगर हम लोग ट्रेन से इंपोर्ट नहीं करना चाहे हम लोग दूसरा चीज से भी कर सकते हैं, हवाई जहाज, बहुत सारी चीजों से इंपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन सब में कहीं ना कहीं ईंधन की खपत होता है। एंड राइट, एंड सबसे मुश्किल बड़ी बात क्या है कि हम लोग जब ईंधन की खपत होगी तो तेल का प्राइस बढ़ेगा तो ईंधन की प्राइस भी बढ़ जाएगी एंड जब लाने जाने में पैसा ज्यादा लगेगा तो सिंपल सी बात है कि वो जो सामान है ना उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। दैट्स वाई कहीं ना कहीं तेल का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तेल की प्राइस में बढ़ने से हम लोग पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आखिरकार रुपये पे इसका क्या असर पड़ेगा। राइट, देखो हम लोग जो तेल खरीदते हैं ना वो खरीदते हैं डॉलर में, हम लोग उसको रुपीज में नहीं खरीदते, हम लोग खरीदते हैं डॉलर में। एंड जब देखो बहुत सारे देश, जितने भी सारे देश है ना सभी के सभी खरीदते हैं डॉलर में। देखो सभी देश को चाहिए तेल एंड तेल मिलता है डॉलर में, तो अब डॉलर सभी के सभी देश डॉलर खरीदने के खोजेंगे, ठीक है, इंडिया ले हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, चाइना हो जाए, सभी के सभी डॉलर खरीदेंगे। एंड जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर का प्राइस अभी जो 80 रुपए मान लो चल रहा है वो बढ़ के हो जाएगा 85 रुपए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 90 रुपए के आसपास चल जाएगा। तो हमारा जो इंडिया वाला रुपीज है वो कितना कमजोर हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी $1 इक्वल टू कितना होता है, $1 अगर हम लोग देखेंगे तो मान लो 84 रुपए के आसपास है, ठीक है, तो ये जैसे ही बढ़ेगा तो जो $1 है वो हमारा
हो जाएगा 90 रुपए के आसपास। मतलब हम लोग देखो ओवरऑल जो डॉलर है हमारा वो रुपीज के मामले में मजबूत हो रहा है एंड रुपीज कितना ज्यादा कमजोर हो रहा है, 90 रुपीज बराबर $1 हो रहा है। अगर रुपीज का वैल्यू गिरता है तो जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है वहां से जो इन्वेस्टर है वो भी अपना पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि वो लोग भी अपना पैसा तभी तक रखते हैं जब किसी देश की वैल्यू, उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो बराबर रहता है। ठीक, एंड ये तो है हमारी एक प्रॉब्लम। एंड अब बात करते हैं आखिरकार जो शेयर मार्केट में जो पैसे लगा के रखे हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर है वो अपना पैसा कैसे निकालेंगे। ठीक है, उनको आखिरकार क्या होगा। देखो जब देश में युद्ध की स्थिति आती है ना तो सभी इन्वेस्टर को लगता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है FI वाला जो है, उनको क्या लगता है कि भाई हमारा पैसा कहीं खतरे में ना आ जाए, इसलिए वो पहले शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं। एंड अभी अगर आप लोग देखेंगे निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 आप लोग देख लोगे एंड यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलेगा कि जो पैसा है ना वो निकाले जा रहा है। बैंक निफ्टी इस पे भी गाइस आपको पैसा दिखेगा कि निकालते जा रहा है, मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। एंड दोस्तों ये आपको तब तक देखने को मिलेगा जब तक युद्ध नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा करके कोई भी इन्वेस्टर है तो वो अपने पैसा युद्ध में नहीं रखता है, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, महंगाई बढ़ जाती है, उनका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होने लगता है। दैट्स वाई गाइस आपको अभी सभी के सभी चीज डाउनफॉल में नजर आ रहे होंगे, चाहे वो निफ्टी 50 हो जाए, बैंक निफ्टी हो जाए, सेंसेक्स हो जाए। एंड जो अपना फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना वो पैसा निकालने लगते हैं। दैट्स वाई गाइस अगर तेल का प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारी चीज होता है, युद्ध का होता तो बहुत कुछ होता है। दैट्स वाई गाइस ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिनको जान के गाइस आप भी बोलोगे कि देखो जैसे कि हम लोग का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, डीलिंग होता है, उस पर भी लेट होगा। कैसे मैं बताता हूँ, जब देश युद्ध में भाग लेता है, कोई भी देश या फिर नहीं भी भाग लिया है, तो हम लोग का जो सारा सामान होता है या फिर कह सकते हो कुछ हद तक सामान समुद्री रास्ते से आता है। एंड जब देश के बीच में युद्ध होता है तो ये रास्ता कहीं ना कहीं रुक जाता है। एंड जब रास्ता रुकेगा, सिंपल सी बात है, कोई न्यू रूट में जाना पड़ेगा। एंड जब न्यू रूट में जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपोर्ट खर्च होगा, तेल के प्राइस एक तो बढ़ा है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट भी दूर से करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी गाइस हमें ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो व्यापार होते हैं वो भी स्लो हो जाएगा। एंड जब स्लो होगा तो कंपनियां, जो इंडिया की कंपनियां हैं, वो भी थोड़ा प्रॉफिट कम बुकिंग करेगी। एंड जब प्रॉफिट कम बुकिंग होगा उन लोग भी थोड़ा स्लो काम होगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट से जो भी इन्वेस्टर है वो भी बाहर निकलेंगे एंड जो मार्केट है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा। इंडिया में महंगाई की दर और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो ये थी नॉर्मल बात है, इसमें इतना होता ही रहेगा। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक तेल की जो बैरल है ना, ये हमारे इंडियन अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ला सकता है, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो जाए, रुपीज में हो जाए, जो इन्वेस्टर है उसमें हो जाए, या फिर हम लोग को जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इसमें हो जाए। इसलिए ये सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं एंड ये युद्ध हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। बाकी देखते हैं इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए जानकारी मिल सके।